इंतजार करती है कामयाबी, पर उस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए कामयाबी हर किसी के पास नहीं होती। मैं अतुल एहसास आपके साथ अपडेट इंडिया को लेकर। भारत के सबसे दिग्गज उद्योगपति और समाजसेवी में सबसे अग्रणी रहने वाले रतन टाटा का बुधवार देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वे भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाई। व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का मानदंड कैसे स्थापित किया जाए, ये इनके जीवन से सीखा जा सकता है। भारतीय उद्योग जगत में टाटा ब्रांड की नींव रखने वाले टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार में 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ था। मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। रतन टाटा का जीवन जितना प्रेरक और सफल रहा, उतना ही उनका निजी जीवन रहस्यमयी और व्यक्तिगत रखा गया। वे एक बहुत ही विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निजी जीवन को कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया। हालांकि उनके जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी है जो उनके व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष को उजागर करती है। इस प्रेम कहानी का जिक्र खुद रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में किया था। बात 1960 के दशक की है। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात एक युवती से हुई थी जिससे वे प्यार करने लगे थे। रतन टाटा का ये प्यार बहुत गहरा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सका। कभी जीवन में कुछ फैसले हमारी उम्मीदों से बहुत परे होते हैं और शायद रतन टाटा की अनकही और गहरी संवेदनशील प्रेम कहानी ही ये दर्शाती है कि उन्होंने इसे ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। यही वजह रही कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके बाद रतन टाटा ने अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मोहब्बत की हद न देखना जनाब, सांसें खत्म हो सकती है पर मोहब्बत नहीं। रतन टाटा की एक और अनकही प्रेम कहानी थी। उनके और सिमी ग्रेवाल के बीच एक समय काफी गहरा रिश्ता था, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस रिश्ते के बारे में सिमी ग्रेवाल ने खुद बात की थी एक इंटरव्यू में। सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा था कि वे बहुत ही विनम्र, मजाकिया और एक ट्रू जेंटलमैन है। रतन टाटा के निधन के बाद सिमी ने एक्स पर भावनात्मक पोस्ट डाली। They say you have gone. It's too hard to bear your loss. Too hard, farewell my friend. 1962 में रतन टाटा टाटा समूह के साथ जुड़े। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में मजदूरों के साथ काम किया। उनकी जमीनी समस्याओं को जाना और समझा। ये भी समझा कि बिजनेस केवल प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें उन लोगों को भी भागीदारी निभानी होती है जो उस व्यवसाय को जमीन से खड़ा करते हैं। 1991 में जेआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। बड़े सपने देखे और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। रतन टाटा की इस पॉजिटिव सोच का ही नतीजा नैनो कार के रूप में सामने आया। ये रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो, और सामने आई दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो, कीमत 1 लाख रुपए। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में समर्पित किया। उनका मानना था कि बिजनेस का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज में पॉजिटिव चेंज लाना है। रतन टाटा को देश के लिए दिए गए अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। निधन पर उन नेताओं ने क्या कहा? रतन टाटा जी एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि हमेशा मानवीय मूल्यों और नैतिकता को भी प्राथमिकता दी। उनका योगदान अनमोल है, ये कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतन टाटा का निधन एक युग का अंत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग में एक नई परिभाषा दी है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारतीय व्यापार जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक और अग्रणी व्यवसायी मुकेश अंबानी ने यह बात कही। रतन टाटा का जीवन और करियर प्रेरणादायक है। उन्होंने दिखाया है कि एक उद्यमी अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहकर भी बड़ा और सफल हो सकता है। सुंदर पिचाई ने यह कहा। रतन टाटा हमेशा एक प्रेरणादायक नेतृत्व करता रहे हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने भारतीय व्यापार को वैश्विक परिदृश्य से स्थापित किया है। एक और व्यापारी जगत से अजीम प्रेम जी ने कहा यह बात। रतन टाटा ने केवल एक व्यावसायिक लीजेंड है, बल्कि वह एक महान मानवतावादी भी हैं। उन्होंने भारत और भारतीय उद्योग को समर्पित किया है। ये नंदन नीलकर्णी ने यह बात कही है। रतन टाटा जी ने न केवल टाटा समूह का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने अपने विनम्रता और करुणा से लाखों लोगों का दिल जीता है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने यह बात कही। रतन टाटा जैसे लोग दुनिया को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका दृष्टिकोण और उद्यमिता समाज को आगे ले जाने के लिए प्रेरणादायक है। बिल गेट्स ने यह कहा। कहानी खत्म हुई, ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे, तालियां बजाते हुए। रतन टाटा ने क्या कहा और उनके कुछ वर्ड जो कि गोल्डन वर्ड्स बन गए। बड़े सपने देखें और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका निर्माण करना। सीखना कभी बंद न करें। बढ़ने और विकसित होने के लिए खुद को चुनौती देते रहें। सर्वोत्तम नेता वे होते हैं जो अपने से अधिक बुद्धिमान सहायकों और सहयोगियों को अपने साथ रखने में उचित रखते हैं। अलविदा रतन टाटा।